टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड फॉर्म इसकी पढ़नी है। सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्शन चल रही है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट रिएक्शन से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो R से यहाँ पे बन रहा है P। अब मेरे पास एक टाइम है, टाइम इज इक्वल्स टू 0, ये सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है। सपोज एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R नॉट, यानी कि टाइम 0 है, 0 सेकंड या 0 मिनट है, वहां पे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की R नॉट। एंड एक दूसरा टाइम है, टाइम इज इक्वल्स टू T, उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो R है। टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज होती जाएगी, राइट। अब मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, मेरे पास दो फॉर्मूले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, -dr/dt, या फिर एक रेट लॉ है जो कि बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0। 0 इसलिए क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा -dr/dt इज इक्वल्स टू के। यहाँ पे रेट कांस्टेंट है के, और अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे मैं के लिख सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं माइनस को उधर ले जाता हूँ राइट साइड में और डी टी को उधर, तो यहाँ पे हो जाएगा dr इज इक्वल्स टू माइनस के dt। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग दोनों ओर का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे होने वाला है dr इज इक्वल्स टू माइनस के, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, dt। इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका यहाँ पे r, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ dx का तो वो मिलता है x प्लस सी, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे r हो जाएगा माइनस के और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस सी। अगर मैं देखता हूँ एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, तो जो कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि R जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो किसी भी टाइम पर है, और अगर 0 टाइम पे देखता हूं तो कंसंट्रेशन हो जाएगी मेरी R की जगह क्या आ जाएगा, R नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन R इज इक्वल्स टू माइनस के, अगर मैं टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे देख रहा हूं तो R की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, R नॉट आ जाएगा। एंड T इज इक्वल्स टू 0 प्लस C, तो यहाँ पे C क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू R नॉट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। अब होगा क्या यहाँ पे, R इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस R नॉट। ठीक है, अब इसको राइट लेके जाओ और इसको लेफ्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, इसको लेफ्ट में ले आते हैं और इसको राइट में ले जाते हैं, तो के टी तो पॉजिटिव हो जाएगा, के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी। अगर मैं यहां से ग्राफ बनाता हूं, सपोज मुझे ग्राफ बनाना है आर और टी के बीच में, तो ये जो इक्वेशन है R इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, इसका कंपैरिजन करता हूं मैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m इज स्लोप ऑफ लाइन एंड c इज इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m मेरा दिख रहा है यहाँ पे मुझे नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप जाएगा, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे माइनस के हमारी क्या है, स्लोप है। ठीक है, अब यहां से मैं t फाइंड आउट कर सकता हूं, t इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस
R अपॉन के, ये मेरी इक्वेशन होती है जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हाफ लाइफ आता है एक चीज, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो टाइम होता है, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब रिएक्टेंट अपनी जो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ वो वाला टाइम है जब रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह गया। तो उस टाइम पे मैं लिख सकता हूँ कि T इज इक्वल्स टू टी हाफ एंड R इज इक्वल्स टू R नॉट बाई टू, क्योंकि R है किसी भी टाइम पर, एनी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा हाफ लाइफ पर, यानी आधे समय में क्या हो जाएगा R नॉट बाई टू। तो ये मैं इसमें पुट कर सकता हूँ T हाफ इज इक्वल्स टू R नॉट माइनस R नॉट बाई टू अपॉन के, ठीक है। इसको सोल्व करके आ जाएगा 2 × 2 -1 1, then T half is equals to R नॉट अपॉन 2K। ये मेरी इक्वेशन होगी, फाइनल इक्वेशन हाफ लाइफ के लिए, राइट। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें दिया है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A to product is 1 hour when initial concentration of reactant is 2 mole liter inverse. The time required to decrease concentration of A, जो कि मेरा reactant है, from 0.50 mole liter inverse to 0.25 mole liter inverse। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक reactant है A जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन उसने दिया है 2 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, 2 मोल लीटर इनवर्स, और यहां पे मेरे पास हाफ लाइफ है इज इक्वल्स टू 1 आवर, यानी 60 मिनट, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बिकॉज टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 2K, ये मेरे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोल लीटर इनवर्स है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये टी यहाँ पे क्या है 2K, तो K को यहां ले जा सकता हूं, टी हाफ को यहां, ठीक है। तो क्या आ जाएगा K इज इक्वल्स टू 2 मोल लीटर इनवर्स अपॉन 2 इंटू टी हाफ, राइट, क्योंकि K मुझे कैलकुलेट करना है। तो टी हाफ की वैल्यू उसने गिवन है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू ऊपर बना जाएगा 1 मोल लीटर इनवर्स अपॉन टी हाफ का वैल्यू 60 मिनट, ठीक है। ये रहा हाफ लाइफ 60 मिनट। तो यहाँ पे K का वैल्यू आ जाएगा मेरा 1/60 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, इजी है, ठीक है। तो यहाँ से K कैलकुलेट कर दिया। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वो बोल रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.50 टू 0.25, यानी कि जो मेरा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन 0.50 टू 0.25 में होने में कितना टाइम लेगी, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन उसकी कितनी है, स्टार्टिंग 0.50 मोल लीटर इनवर्स, और कंसंट्रेशन कितनी होनी है 0.25 मोल लीटर इनवर्स। तो यहाँ पे कुछ है टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन है इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो कि हमने अभी देखी थी, ठीक है। वो थी हमारी T इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के। अब आर नॉट मेरी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। वैसे तो ये ठीक है इनिशियल कंसंट्रेशन। अब कंडीशन मेरे पास चेंज हो चुकी है, कंडीशन ये है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये मानूंगा, फाइनल कंसंट्रेशन ये लूंगा, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.50 माइनस 0.25 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, अपॉन K का वैल्यू 1/60
मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, मिनट ऊपर चला जाएगा। अब 0.50 में से 0.25 माइनस किया तो हो जाएगा 0.25। अब ये 60 है, ऊपर चला जाएगा इंटू 60, पॉइंट नीचे आएगा 100। 1 0 कैंसिल, 2 2 3 जार 6, 2 5 जार 10 एंड 5 5 जार 25। तो 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15 मिनट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है।